वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु तो जल्दी आओ फिर। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु महमूद मदनी गिरा। वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। बुजुर्गान मुहतरम, बिरादरान अज़ीज़, रखना है वापस चलना है ना। अल्लाह ताला ने भाई बनाओ अपने फजल से हमको, अरे पहले निकर के आओ तो, पहले आओ तो नसात कम नहीं पड़ इदारे की निस्बत से जमा होने की तौफीक अता फरमाए। चलो आओ, पहले आओ तो। इंसान के लिए इंसान होना शर्फ की बात है और ईमान वाला इंसान होना सबसे ज़रूरी बात है। इंसान तो जो भी इंसान बना दिया गया वो अशरफुल मखलूक़ात है, सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उसकी ज़िंदगी अगर ईमान के बग़ैर गुज़रे या मौत ईमान के बग़ैर आ जाए तो बेहतर होता कि उसे इंसान ही न बनाया जाता। इंसान बना दिया गया तो फिर ज़रूरी है ईमान पर ज़िंदगी और ईमान पर मौत। ईमान नाम है कुछ चीज़ों के मान लेने का और कुछ चीज़ों के न मानने का। ये दोनों चीज़ें जब पूरी तरह हासिल हो जाएं तो इंसान ईमान वाला हो जाता है। कुछ आदमी के चुन्ना काटा कर खड़े हैं बीच में। किसी का बेटा होने की वजह से, किसी खानदान का होने की वजह से, किसी रंग और नस्ल का होने की वजह से ईमान वाला नहीं होता आदमी। कुछ चीज़ों के मानने और कुछ चीज़ों के न मानने की वजह से इंसान ईमान वाला होता है। जैसे पैदा करने वाली वो ज़ात जो कादिर मुतलक है, सबकी मालिक है, उसकी जो स्पेशलिटीज़ हैं, उसकी जो खासियतें हैं, उनका उन खासियतों के साथ मानना। नाम उसका कुछ भी दे दो और नाम तो उनके बहुत सारे हैं, 99 नाम तो है ही हैं कम से कम। अब अगर हमने उनको मान तो लिया लेकिन उनकी सारी खासियतों को नहीं माना, किसी एक में कमी कर दी तो ईमान रहेगा या चला जाएगा? कि जी आप आदमी तो बहुत अच्छे हैं लेकिन मुंह में से बदबू आ रही है, तो आपने तारीफ करी, बुराई कर दी। तो वो ज़ात जो सारी चीज़ों की मालिक है, पैदा करने वाली है, जिलाने वाली है, मौत देने वाली है, इज्जत देने वाली है, जिल्लत देने वाली है, खिलाने वाली है, पिलाने वाली है, बारिश बरसाने वाली है, सूरज निकालने वाली है, सूरज डुबोने वाली है, खुश होने वाली है, नाराज होने वाली है, सारी खासियतें जिसके पास है, उसमें से कोई एक खासियत अगर हमने कम कर दी या भूल गए तो फिर रहेगा ईमान या चला जाएगा?
कम नहीं कर सकते, ज्यादा चाहे जितना कर दीजिए, इसलिए कि उस कितना भी ज्यादा करेंगे आप पूरा नहीं कर सकते, कितना भी ज्यादा करेंगे पूरा नहीं कर सकते। ये मान लीजिए कि हम पूरा करने की ताकत ही नहीं रखते। ये जो जिस्म बनाया ना, तो इस जिस्म में ये दिमाग कैसे काम करता है हमें पता नहीं। न्यूरोसाइंस आज तो बहुत टेक्नोलॉजी हो गई है, मरीख पर जाने की तैयारी हो रही, मार्स मिशन चल रहा है। लेकिन न्यूरोसाइंस के जितने साइंटिस्ट हैं इस बात पर आज भी मुत्तफिक हैं कि 6%, 7%, 6-7, तो मालूम ये हुआ कि 93-94% हो सकता है, कुछ परसेंट बढ़ भी गया हो। नहीं मालूम है कि ये दिमाग काम कैसे करता है, और कोशिश कर रहे हैं लोग आगे बढ़ने की, आगे बढ़ भी जाएंगे। लेकिन जिस टेक्नोलॉजी से ये जिस्म बनाया गया है, उस टेक्नोलॉजी के फाइनल डेस्टिनेशन तक इंसान पहुंच जाए, हमारा मानना ऐसा है कि नहीं पहुंच सके। क्यों? इसलिए कि इसके बनाने वाले ने, क्रिएट करने वाले ने, पैदा करने वाले ने, जन्म देने वाले ने ये डिक्लेयर किया है, ऐलान किया है, तुम इस तक नहीं पहुंच सकते। व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम गिनती भी नहीं कर सकते। अब जब पहचान ही नहीं सकोगे तो गिनती कैसे करोगे? पता ही नहीं लगा सकोगे कि कैसे कैसे काम चल रहे हैं, तो गिनती कैसे करोगे? गिनती नहीं कर सकोगे, पहचान नहीं सकोगे तो गिनती नहीं कर सकोगे, गिनती नहीं कर सकोगे तो शुक्र कैसे अदा करोगे? तो कुछ चीजों के मान लेने का नाम और कुछ चीजों के न मानने का नाम ईमान है। जो मान ले वो ईमान वाला है, जो न माने वो ईमान वाला नहीं हो सकता। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये डिक्लेयर करते हैं कि हमने मान लिया, लेकिन मानने का मतलब जबान से मानना नहीं है। मानने का मतलब आपका बात को पूरी तरह मान लेना है। अगर आप बात को मान रहे हैं और मानकर अमल कर रहे हैं तो आप मानने वाले हैं। बना रहे जी अब्बा जी बैठे हुए हैं,